हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल के मैथ के इस क्लास में। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। इसके पिछले क्लास में भी हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स होता है, क्वाड्रिलेटरल्स किसको कहते हैं, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा किया था। आज हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा इसका पहले देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स क्या है एज ए रिवीजन के तौर पे, और इसके बाद इससे रिलेटेड क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एनी क्लोज्ड पॉलीगन विथ 4 साइड्स। कोई ऐसा क्लोज्ड पॉलीगन जो कि किससे किससे क्लोज हो, 4 साइड से, 4 एंगल्स और 4 वर्टिसेस जिसमें सम्मिलित हो, है ना। क्या क्या है उसमें, 4 साइड से, 4 एंगल्स और 4 वर्टिसेस है, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स। इट कुड बी रेगुलर और इरेगुलर। ये क्या हो सकता है, ये रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन्स में क्या क्या आता है, रेगुलर पॉलीगन्स में आ गया जैसे आपका स्क्वायर हो गया, है ना, रोम्बस हो गया, ये सब रेगुलर पॉलीगन में आता है। और इरेगुलर जैसे ट्रेपेजियम है, काइट है, तो ये सब इरेगुलर्स में आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपका फिगर सामने है, ये भी साइड्स है, साइड्स है, इन सभी को क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं। और ये सारे वर्टेक्स बोल सकते हैं या एंगल बोल सकते हैं, है ना, वर्टेक्स है या एंगल। इसके बाद देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में भी कल हम लोगों ने की भी चर्चा की थी। क्या है, द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसमें 4 एंगल्स होते हैं और चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। किस प्रकार से होता है, तो इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करके, हर एक ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल है उसका तीनों एंगल का सम कितना होगा, तो 360 डिग्री, सॉरी, तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। और तो इस तरीके से 2 ट्रायंगल बना तो 180 और 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। और किस तरीके से होगा इसको कल हम लोगों ने ये प्रूव करके देख लिया था पिछले वीडियो में। इफ वी ड्रॉ अ डायगोनल इन द क्वाड्रिलेटरल इट डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स, है ना। एक डायगोनल के थ्रू इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर किया गया है। उसके बाद क्या है, एंड वी नो द एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज ट्रायंगल दैट इज द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम लोगों को पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी अगर ट्रायंगल का लगाते हैं तो उसमें तीनों एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है। द सम ऑफ ट्रायंगल एडीसी कितना आएगा, 180 डिग्री। फिर है ट्रायंगल एबीसी कितना आएगा, 180 डिग्री। इसके बाद बाय एडिंग बोथ वी गेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी और डी, सभी को सम करने के बाद कितना आया, 360 डिग्री। हेंस द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इस तरीके से यहाँ पे 360 डिग्री आता है। यहाँ पे इसका कुछ एग्जांपल दिया गया आपको, और एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे ये फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड करना है, एंगल ए और एंगल डी आपको फाइंड आउट करना था, जबकि एंगल बी 52 डिग्री दिया गया है और एंगल सी 60 डिग्री दिया गया है। ये क्या है, ये 52 डिग्री दिया गया आपको, ये वाला है, ये वाला कितना है, 52 डिग्री है, और ये वाला आपको दिया गया है 60 डिग्री। पता है ये जो दोनों जो पैरेलल साइड होते हैं, ये जो दोनों पैरेलल साइड्स होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को अगर सम किया जाए तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो अगर ये 52 है तो ये ऑटोमेटिक 180 में से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 128 डिग्री। और ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा 120 डिग्री। इस तरीके से इसको देखिए, एंगल ए आ रहा है 120 डिग्री और एंगल सी आ रहा है यहाँ पे, एंगल सी यहाँ पे बताया गया है कि 60 डिग्री है, तो एंगल डी कितना आ रहा है, एंगल डी 120 डिग्री। ठीक है, ये इस तरीके से कि इसमें लेकिन कोई और प्रोसेस इसमें फॉलो किया गया है। इसमें सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री, इसमें क्या किया गया है कि एंगल बी इसमें 52 डिग्री है और यहाँ पे एंगल ए बताना है, तो एंगल ए वही चीज जो हमने बताया अभी कि दोनों जो एंगल होता है इसका क्या होता है, 180 डिग्री होता है इसका सम, लीनियर पेयर के हिसाब से। उस तरीके से इसको बताया गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ, इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। इसमें कितना, ये 5 तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, 6 तरीके से बताया गया, 6 तरीके का क्वाड्रिलेटरल कौन कौन है। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम,
ट्रेपेजियम क्या होता है, तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, इसका एक पेयर होता है जो ऑपोजिट साइड्स इसका पैरेलल होता है, दूसरा जो साइड इसका ऑपोजिट साइड होता है वो पैरेलल नहीं होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये भी ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल होता है, यानी बोथ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसमें भी बोथ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है ना, इसमें भी दोनों जो ऑपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। साथ में क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होगा, ये जो का यहाँ से यहाँ जितना लेंथ वही लेंथ इसका भी होगा, जबकि इसमें क्या है, इसमें जरूरी नहीं कि ऑपोजिट साइड इक्वल हो। पैरेलल तो है ये वाला इसका, लेकिन ये इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों का लेंथ क्या है, डिफर कर रहा है। इसमें क्या ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होगा। और क्या है, ऑल द फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, रेक्टेंगल का सभी चार एंगल होता है, फोर एंगल्स होता है, सभी का क्या होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके बाद है स्क्वायर, स्क्वायर में क्या है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इसमें भी चारों क्या होता है, और ऑल फोर साइड्स आर इक्वल है ना, ऑल फोर साइड्स आर इसमें इक्वल होता है। और क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, एक दूसरे का पैरेलल होता है, दोनों ही ऑपोजिट साइड्स। और क्या होता है, इसमें भी जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का। यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर का चारों साइड्स इक्वल नहीं होता है, और लेकिन उसमें भी बोथ ऑपोजिट साइड्स आर ये इक्वल एंड पैरेलल। इसमें भी क्या होता है, ऑल फोर साइड, इसमें ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, यही बस इसको डिफर करता है रेक्टेंगल से। उसके बाद है रोम्बस, रोम्बस क्या है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर जैसा ही इसमें भी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो पैरेलल एंड इक्वल, क्या है ना, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लेकिन इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें चारों एंगल 90 डिग्री का होता है, इसमें ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें जो ऑपोजिट एंगल होता है ये इक्वल होता है, ये इसके इक्वल क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, और इसके इक्वल ये वाला, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल, इसका डायगोनल जो बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, ये बनाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसका डायगोनल जो होता है वो बनाता है बीच में क्या, 90 डिग्री सेंटर। इसके बाद है आपका काइट, काइट में क्या है कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो एडजेसेंट साइड ऐसा इसमें स्ट्रक्चर होता है कि एडजेसेंट साइड इसका इक्वल होता है, और ऐसा दो पेयर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो ये इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, सपोज ये लाइन जो है, इस लाइन का एडजेसेंट साइड क्या होगा, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है ना, दोनों ही इसका एडजेसेंट साइड है। तो ये वाला किसी भी एंगल से इसके इक्वल तो लग नहीं रहा है, तो कौन सा होगा, ये वाला एंगल इसका, सॉरी ये वाला साइड जो क्या है इसका इक्वल हो गया, ठीक है ना। इसका एडजेसेंट साइड, एक एडजेसेंट साइड इसका इक्वल हो गया। अब क्या है, अब अगर इस लाइन की बात करें तो इसका एडजेसेंट साइड या तो ये है वरना ये है, तो इसका जो इक्वल एडजेसेंट साइड है वो ये वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या मिला कि इसमें टू पेयर मिला है ना, दो ऐसा पेयर मिला जिसका एडजेसेंट साइड क्या है, इक्वल है। तो चलिए यहां तक तो ये इंट्रोडक्शन था। अब इसमें क्या है, देखिए स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर आल्सो पैरेललोग्राम, है ना। क्या क्या है, तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ये सब क्या है, पैरेललोग्राम में आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, अब यहाँ से आते हैं, हमारे यहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज क्या क्या पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टीज होता है। तो देखिए थ्योरम 1 है, कह रहा है व्हेन वी डिवाइड अ पैरेललोग्राम इनटू टू पार्ट्स, है ना। अगर कोई एक पैरेललोग्राम है, यानी कि ये समचतुर्भुज, तो उसका क्या है कि पैरेललोग्राम, इसको जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, तो डायगोनली, ठीक है, इसको डायगोनली डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलता है हमको, दो कॉन्ग्रुएंट डिवाइड्स इनटू, डायगोनली जब डिवाइड किया जाता है देन इट डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमको क्या मिलता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिलता है। किसी भी पैरेललोग्राम को अगर हम लोग डायगोनली डिवाइड करते हैं तो उससे क्या मिलता है, हम लोग को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी और सी डी, दो
ये सॉरी ये एक पैरेललोग्राम था। अब इसको डी बी एक डायगनली इसको क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, डायगनली जब इसको दो पार्ट्स में ये डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गया, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, ए बी ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी। इसके बाद है आपका थ्योरम 2, ये था थ्योरम 1। थ्योरम 2 आपको बताता है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स विल ऑलवेज बी इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ए बी का इक्वल क्या है, DC, ए बी का इक्वल क्या है, DC, और AD का इक्वल क्या है, BC, है ना। AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD। यहाँ पे यानी कि किसी पैरेललोग्राम में क्या होगा, बोथ जो अपोजिट साइड्स होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए थ्योरम थर्ड क्या बता रहा है हम लोग को। थ्योरम थर्ड बता रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम इफ ईच पेयर ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, तो इसमें कहा गया कि क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम इफ ईच पेयर ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा, तभी होगा जब उसका क्या है, ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। का जो ऑपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो क्या है, इक्वल होगा, तभी वो क्या होगा, पैरेललोग्राम जो है कहलाएगा कोई भी क्वाड्रिलेटरल। जैसे एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है ना, ये तो क्या ये पैरेललोग्राम है, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम, तो ये इसको पैरेललोग्राम में नहीं रखा जाता है ना। लेकिन क्या क्या आ जाता है आपका पैरेललोग्राम में, स्क्वायर आ जाएगा, आपका रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है, रोम्बस आ सकता है आपका, रोम्बस आ सकता है, ये सब जो फिगर्स है ये सब पैरेललोग्राम में आ जाता है। यहाँ पे इसी को बताया गया है डिटेल में, AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू DC, देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आइए थ्योरम के बाद आते हैं, चलते हैं थ्योरम 4 पे। थ्योरम 4 कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, इसका इक्वल होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एंगल ए का ऑपोजिट क्या है, एंगल C है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, उसके बाद है थ्योरम 5 में क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल इफ ईच पेयर ऑफ opposite angle is equal then it is said to be a parallelogram. This is the reverse of the theorem 4. 4 में क्या है, 4 में आपको बताया गया कि opposite angle इसका क्या होता है, किसी पैरेललोग्राम का opposite angle क्या होता है, इक्वल होता है। वहीं पे आपको थ्योरम 5 में बस उसी का उल्टा करके बता रहा है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर opposite angle इक्वल होगा तो वो क्या कहा जाएगा, उसको वो पैरेललोग्राम कहलाएगा या पैरेललोग्राम वो होगा। फिर थ्योरम 6 में क्या है, the diagonals of a parallelogram bisect each other। जो डायगोनल्स होता है किसी भी पैरेललोग्राम का, जो डायगोनल्स होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब बराबर दो टुकड़ों में बांटना होता है। तो जैसे देखिए ये एक रोम्बस है, ये फिगर क्या है, एक रोम्बस है। अब क्या है यहाँ पे ABCD एक रोम्बस बनाया गया है और AC और BD तो क्या है, दो डायगोनल्स है। अब दोनों डायगोनल्स क्या है, ऐसा ये जो BD ये जो लाइन है AC को ऐसा बाइसेक्ट करता है कि जितना यहाँ से A से E का लेंथ, मतलब जितना A से E उतना ही क्या होगा E से C, और ये लाइन इसको ऐसा डिवाइड कर रहा है कि जितना D से E का लेंथ उतना ही क्या होगा E से B का लेंथ। ठीक है, यानी कि दोनों को क्या किया गया है, बीच एकदम बीचों बीच बराबर दो भागों में बांटता है। यहाँ पे भी वही चीज बताया गया, AC and BD are the diagonals of the parallelogram ABCD, so the bisect each other at the center, D is equal to EB and A is equal to C। चलिए अब थ्योरम 7 जो है कह रहा है when the diagonals of the given quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram।
बस उसी का उल्टा है छठा का, जो सिक्स थ्योरम हम लोग पढ़े उसी का रिवर्स है। क्या कह रहा है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी चतुर्भुज का अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा हो, यानी एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहा हो, वो जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। क्वाड्रिलेटरल में जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो पढ़ना है वो क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कर रहा है, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन the midpoint of two sides of the triangle, then it will be parallel to the third sides of the triangle। इसका क्या मतलब है भाई, तो देखिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। कोई भी ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया, कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे तो ये बना हुआ है, इस पे थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे ट्रायंगल पे भी देख लेंगे। तो कोई एक ट्रायंगल बना हुआ है और कहा जाता है कि इसका कोई दो साइड्स ले लेते हैं, या तो इधर ये दोनों या ये दोनों, या फिर ये दोनों ले लेते हैं। तो चलिए फिगर के अकॉर्डिंग यही दोनों रखते हैं कि सी से ए तक, सी से ए जो लाइन है, तो इसका क्या है, मिड पॉइंट है ना। क्या कह रहा है, मिड पॉइंट्स। थ्योरम से ही जैसा नाम से ही पता चल रहा है मिड पॉइंट की बात की जा रही है। तो सी ए का मिड पॉइंट क्या होगा, यानी सी ए का हाफ, तो कोई मान लो कि आधा यहाँ रहा होगा, ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, तो मान लो 2 सेंटीमीटर इसका हाफ होगा। तो 2 सेंटीमीटर पे हम लोग क्या किए हैं, हम लोगों ने एक पॉइंट बना लिया है, और उस एक पॉइंट बनाते हैं, और उस पॉइंट का नाम हम लोग सपोज यहाँ पे बी रखा है तो बी रख दिए, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसमें साइड साथ में क्या कह रहा है, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइंस द पॉइंट मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराना है। यानी कि अब दूसरा साइड जो है, दूसरा साइड क्या है, दूसरा साइड है यहाँ पर सी ए, है ना, दूसरा साइड है यहाँ पे क्या, सी ए है। तो एक पॉइंट यहाँ बना दिए यहाँ पे, और एक का इसका मान लीजिए का एक पॉइंट यहाँ पे बना, ठीक है। सी और ई का जो मिड पॉइंट है, बीच से इसको डिवाइड करके बाइसेक्ट करके देखे तो यहाँ पे पॉइंट आया, तो डी। अब इसको क्या है, अब इसको यहाँ से क्या, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स क्या करना है इसको, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइंस, तो इनके मिड पॉइंट्स को क्या किए, एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करा दिए। इसके बाद क्या है, टू साइड ट्रायंगल, देन इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि ये दोनों साइड का काम हम लोग कर रहे हैं, ये दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को हम लोग क्या करा रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं। तो क्या कह रहा है, उसके थर्ड साइड, उस ट्रायंगल में जो थर्ड साइड है, तो इस ट्रायंगल का थर्ड साइड कहाँ है, थर्ड साइड यही है ना, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तो थर्ड ये है। तो ये जो थर्ड साइड है, इसके ये जो लाइन हम लोग बनाए दोनों मिड पॉइंट को जो ज्वाइन कराए, ये लाइन इसके पैरेलल होगा, ठीक है। पहले तो ये बोल रहा है सबसे पहले कि क्या, कि मिड पॉइंट्स किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करा दिया जाए तो क्या होगा, वो थर्ड साइड के हमेशा पैरेलल होगा, ठीक है। पैरेलल तो चलिए ये देखने से ही लग रहा है कि इसके पैरेलल ये है, ठीक। अब देखिए इसी में एक चीज और ये बोला गया है, क्या है, if a line starts from the midpoints of one line and that line is parallel to the third line, then it will be intersect the midpoints of the third line, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। आइए इसमें क्या है, ये थ्योरम सिर्फ इतना ही नहीं था, ठीक ना, इसमें साथ में कुछ और भी है। इसमें क्या है कि एक तो ये पैरेलल होगा, दूसरा क्या है, दूसरा इसमें क्या होता है कि इसमें कहा जाता है कि जो B और D, यहाँ पर जो BD जो लेंथ है, B से D का जो लेंथ है वो क्या होगा, तो ये जो जिसके पैरेलल ये लाइन हो रहा है, किसके पैरेलल हो रहा है, तो AE के पैरेलल हो रहा है ना। किसका पैरेलल हो रहा है, ये AE के पैरेलल हो रहा है। यहाँ पे पैरेलल का ही चलिए इस पर सिंबल दे देते, किसके पैरेलल हो रहा है, यहाँ पे ये AE के पैरेलल हो रहा है। BD किसके पैरेलल, AE के पैरेलल। लेकिन क्या ये इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल है, तो नहीं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि BD का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, तो AE, ये जो AE है इसके हाफ, यानी इसका AE का हाफ, यानी ऐसा लिख सकते हैं कि BD क्या है, AE का हाफ है, ठीक है ना। ये दो चीजें इसमें
ये होती है। क्या क्या मिड पॉइंट थ्योरम्स क्या है कि कोई भी एक ट्रायंगल, देखिए अब हम लोग दूसरा एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं आसानी से चीजों को समझने के लिए। ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। अब क्या है, इसका कोई भी दो साइड्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कोई दो साइड्स, तो सपोज ये साइड और ये साइड ले लिए, चूंकि इसमें इधर और इधर का इसमें लेके बताया गया है, तो ये वाला और ये वाला, चलिए इसका नाम दे देते हैं इसको, एबीसी तो इसमें था ना, तो इसमें कर देते हैं नाम हम लोग चेंज थोड़ा, क्या हो जाएगा इसमें पी क्यू और आर रख देते हैं। इसका नाम क्या है, पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है। अब क्या कह रहा है कि इसमें जो मिड पॉइंट की बात करें, दोनों दो साइड्स के मिड पॉइंट, यानी कि पी क्यू का मिड पॉइंट कहीं सपोज यहाँ रहा होगा और क्यू आर का मिड पॉइंट कहीं इधर, ठीक है, ऐसा, यानी इसका अगर लेंथ, अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर लेंथ अगर कितना है, अगर 6 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट्स कहाँ पे आएगा, 3 सेंटीमीटर पे, यानी 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये अगर लेंथ अगर पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर रहा हो, तो 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, इस टाइप से, है ना, यही आएगा ना इसका मिड पॉइंट। अब क्या कर रहा है कि इससे इसको ज्वाइन करवा दीजिए, ठीक है, लाइन सेगमेंट से क्या करना, दोनों ही साइड्स के जो मिड पॉइंट्स है उसको ज्वाइन करा दिया गया। ज्वाइन कराने के बाद क्या दिख रहा है कि ज्वाइन कराने पर जो थर्ड साइड ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा उसका क्या हो जाएगा, वो लाइन पैरेलल हो जाएगा। ये जो लाइन जो हम लोग ज्वाइन करवा रहे हैं ये इसके पैरेलल हो जाएगा, और साथ में क्या होगा, जिस साइड का वो पैरेलल होगा उस साइड का ये हाफ रहेगा। तो ये हाफ रहेगा कैसे, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो आइए, ये कैसे पता चलेगा कि हाफ है या नहीं है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और इसके दोनों ही मिड पॉइंट्स को क्या किया गया, ज्वाइन करवा दिया गया। अब ये इसके पैरेलल है, और साथ में क्या है, कहना है कि डीई क्या है, यहाँ पर डीई जो है वो बीसी का आधा है ना, बीसी इससे बीसी के लेंथ का आधा है डी। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या है कि देखिए हम लोग इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, या तो मतलब कैसे पता चलता है कि कोई भी क्या है कि कोई भी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है नहीं है, कैसे पता चलेगा, या तो इस तरीके से बना हो, ठीक है, या फिर कैसा हो, या फिर दो लाइन कुछ इस तरीके से अगर क्रॉस करे तो फिर कुछ इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक लाइन जो डी ई जो हम लोग बनाए हैं, यहाँ पे जो लाइन डी ई जो मिड कराया गया दोनों के मिड पॉइंट को, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और इसको एफ तक, यानी जितना लेंथ डी से ई का था उतना ही लंबा एक लाइन और डी से एफ तक हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, एक आप लोग लाइन्स वाला वो जो चैप्टर था उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम होता है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, का ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, ठीक है। अब ये जो ए से ई का जो जितना लेंथ है, जितना ए से ई का लेंथ है उतना ही ई से सी का भी लेंथ होगा, चूंकि ये मिड पॉइंट है उसका ई, पहले ही इसको बाइसेक्ट करके ही तो यहाँ पे पॉइंट बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को यहाँ पे मिल गया क्या, साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल कॉन्ग्रुएंट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है, ये जो डी ई है उसके इक्वल ई एफ हो जाएगा, तो ये साइड इक्वल है, ए ई जितना है उतना ही है ई सी, तो ये भी इक्वल है, बीच में ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, इक्वल है, यानी साइड एंगल साइड। इसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि जो ए डी सी ए डी ई ट्रायंगल ट्रायंगल यहाँ पे बता सकते हैं जो ट्रायंगल ए डी और ई है वो इक्वल और कॉन्ग्रुएंट है, किसके, ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ई एफ सी का, ठीक है।
ये ठीक है ना, इक्वल और क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरीके से ये पता चल गया। अब बताइए, अब जब हम लोग को ये आखिर इधर लाइन इतना ही क्यों एक्सटेंड किए, तो क्योंकि इस थ्योरम में बताया गया था कि डी का जितना लेंथ है वो किसका हाफ है, तो बीसी का हाफ है। तो बीसी के इक्वल करने के लिए जितना ये यहाँ से यहाँ का लंबाई था उतना ही इधर और एक्सटेंड कर दिए। तो अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि डी एफ अब बराबर है किसके, बीसी का, इक्वल है ना। तो अगर ये लाइन और ये लाइन अगर इक्वल है, और यहाँ पे हम लोग को ये पता चल रहा है क्या कि इसके थ्रू क्या कि इसमें अगर डी और ई एफ इक्वल है, यहाँ पे ए और ई सी इक्वल है, और ये ट्रायंगल एक दूसरे का क्या हो गया, और ये एंगल अपोजिट वर्टिकल एंगल क्या है, ये भी इक्वल है। तो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर इक्वल है तो इसमें कह सकते हैं कि ए डी, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी फिर इक्वल हो जाएगा, है ना। यानी ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा, ठीक है। और अगर ए डी तो थोड़ा और इसमें क्या है, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी, है ना, या सी एफ। ए डी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। अगर ए डी इक्वल है एफ सी के, तो ए डी के बराबर और कौन सा लाइन है, तो यहाँ पे बी और डी, ये लाइन भी क्या है, बी डी भी क्या है, ए डी के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग को ये भी पता चल गया कि बी डी क्या है, एफ सी के इक्वल है। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि अब तो बी डी इज इक्वल टू एफ सी, है ना। तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो गया, और यहाँ पे BC और DF भी इक्वल हो गया। तो इस तरीके से ये पता चल गया क्या है, ये पूरा ये स्ट्रक्चर जो है PDFC ये क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीजें प्रूफ करने के लिए थी। अब क्या है, अब इसी को थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से, इधर एग्जाम्पल के थ्रू आपको कुछ दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यही था आपका क्वाड्रिलेटरल्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियोस में इसको हमने आपको बताने का प्रयास किया। फर्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्वाड्रिलेटरल्स का पूरा इंट्रोडक्शन था कि कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स है, कैसे उसका इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकाला जाता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकाला जाता है, और सेकंड में जो 4-5 जो 6-7 थ्योरम और साथ में ये मिड पॉइंट थ्योरम, इन सभी के ऊपर हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा कर लिया, सभी को एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने डिस्कशन इसका कर लिया है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और इससे आपको आगे के स्टडी में काफ़ी मदद मिलेगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।